हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश का लेसन प्लान। तो अगर आप लोगों को डिटेल में इंग्लिश का लेसन प्लान बनाना है तो आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो देखने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को लेसन प्लान की ज़रूरत है किसी भी विषय का, या फिर आप लोगों को माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड किसी भी कौशल के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो आप लोगों को पहुंचा दूंगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है जिससे आपको पता चल सके कि आपकी वीडियो बन गई है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। ये बिल्कुल फ्री है, जिससे मैं वीडियो जो अपलोड करूँ तो उसके बारे में आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो बन गई है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। यहाँ पे सबसे ऊपर आप जिस पेज से लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे लेसन प्लान नंबर इस तरीके से लिख देंगे। जो भी नंबर होगा 1 2 3 4 जो भी नंबर आपका होगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे लिखा गया है डेट, लिखा गया है डेट लिखिएगा। डेट लिखने से ये पता चलता है कि आपने कौन सा लेसन प्लान किस डेट में पढ़ाया था। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, हमारा आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश पोएट्री। पीरियड है यहाँ पे हमारा 5th। आपका जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे वो यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लास यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6th सेक्शन लिखना है तो सेक्शन भी लिख सकते हैं, 6th A लिखा है। टॉपिक है यहाँ पे हमारा आज का बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे ड्यूरेशन लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपको ये लेसन प्लान कितने समय में समाप्त करना है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और लिखना होता है, नेम ऑफ द स्कूल, यानी कि जिस स्कूल में आप जाएंगे इस लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए। अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जहाँ पे ये चैप्टर पढ़ाने के लिए जाएंगे उस स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आता है हेडिंग हमारा जनरल एम्स, यानी कि सामान्य उद्देश्य क्या है आपका ये सब्जेक्ट पढ़ाने का। इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने का आपका जो जो उद्देश्य होगा उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है इसमें, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, राइट एंड रिसाइट इंग्लिश पोएट्री करेक्टली। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, टू डेवलप देयर सेंस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। थर्ड है, टू इनेबल देम टू रिसाइट द पोएम इन रिदम। फोर्थ है, टू क्रिएट लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन द स्टूडेंट। 5th पॉइंट है यहाँ पे, टू हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप देयर इमोशन। ये 5 पॉइंट हो गए आपके जनरल एम्स के। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि विशिष्ट आपका उद्देश्य क्या है। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक है बुक्स और बेस्ट फ्रेंड, उसको पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या विकास होगा, उनके अंदर क्या डेवलप होगा, उसके बारे में यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत पॉइंट वाइज लिखना होता है। इसमें देखिए पहला हेडिंग लिखा गया है कॉग्निटिव डोमेन। इसमें देखिए पॉइंट वाइज लिखा गया, पहला पॉइंट लिखा गया है द स्टूडेंट एबल टू रीड एंड डिफाइन द इमोशंस प्रेजेंट इन द पोएम। पोएम का नाम बुक्स और बेस्ट फ्रेंड्स। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द यहाँ पे राइमिंग सेंस ऑफ द पोएम। थर्ड पॉइंट है, स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल सम अदर पोएम ऑन बुक। उसके बाद अगले यहाँ पे पॉइंट है, देखिए दूसरा साइकोमोटर डोमेन। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया, द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिसाइट द पोएम विद राइम एंड रिदम। सेकंड है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएम। थर्ड पॉइंट है, टू द स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एक्शन वर्ड प्रेजेंट इन द पोएम। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे इफेक्टिव और एप्लीकेशन। पहला पॉइंट इसमें लिखा गया, स्टूडेंट विल बी एबल टू यहाँ पे टेल अदर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द बुक। सेकेंड है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक इन देयर ओन वर्ड। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, स्टूडेंट विल बी एबल टू एनालाइज द कंट्रोल यहाँ पे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इन देयर ओन वर्ड्स। इसके बाद अगली हेडिंग आती है यहाँ पे टीचिंग मटेरियल एड्स, TML। यहाँ पे TML इसको कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी इसको कहते हैं, ठीक है, TLM। यहाँ पे आप टीचिंग मटेरियल एड्स भी लिख सकते हैं, यानी कि सहायक सामग्री, आपके टीचिंग शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या आप यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया, अ चार्ट और मॉडल रिलेटेड टू द पोएम बुक और बेस्ट फ्रेंड्स एंड अदर क्लासरूम इक्विपमेंट्स। अदर क्लासरूम इक्विपमेंट्स में आपका जैसे चौक आता है, ब्लैक बोर्ड आता है, डस्टर आता है, ये सारी चीज़ें अदर क्लासरूम इक्विपमेंट्स में आता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में देखिए लिखा गया है, द स्टूडेंट हैव ऑलरेडी, यहाँ पे द स्टूडेंट हैव ऑलरेडी सीन बुक एंड हर्ड मेनी पोएम अबाउट बुक बिफोर। नेक्स्ट हेडिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बनाने में, इसके क्वेश्चंस बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखना है। यहाँ पे इसमें 3 कॉलम यहाँ पे बनाने होते हैं, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स। और यहाँ पे अगर आप लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल कोई भी ले गए तो उसको भी यहाँ पे बना के दिखा सकते हैं, ठीक।
तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर में नंबरिंग करनी है क्वेश्चंस की, उसके बाद पीपल टीचर में पीपल टीचर यानी कि आप क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से और स्टूडेंट रिस्पॉन्स में बच्चे आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया है द पीपल टीचर विल रिसाइट अ पैरेलल पोएट्री एंड विल सम आस्क क्वेश्चंस। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया द स्टूडेंट विल लिसन द पोएट्री केयरफुली। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, बच्चे बताएंगे द पोएम इज अबाउट अ फ्रेंड। ठीक, सेकेंड यहाँ पे है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, तो बच्चे बता देंगे माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज, जो भी है आप अपने फ्रेंड का नाम लिख दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद थर्ड है वाई इज ही सी योर बेस्ट फ्रेंड, अगर लड़की है तो ही लिखेगा, लड़का है तो ही लिखेगा, लड़की है तो सी लिखेगा। तो यहाँ पे वाई इज ही सी योर बेस्ट फ्रेंड, तो आप बताएं उसका क्यों कारण है, क्या कारण है कि वो आपके परम मित्र हैं। ठीक है, बिकॉज सी और ही इंटरटेन मी, हेल्प मी, etc। फोर्थ है नेम सम अदर थिंग विच हैज़ द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फ्रेंड, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा और यही आप जो आप चार्ट बना के ले गए होंगे उस पर आप देखिए लिखिए पोएम का नाम। यहाँ पे ओह माई फ्रेंड, यहाँ पे ओ माई फ्रेंड, ओ माई डियर फ्रेंड, देयर आर मैनी डेज इन अ ईयर बट वन डे इज स्पेशल माई डीन, डे यू कम इन माई वर्ड दैट फुल्ली जुलाई 23, जो भी डेट होगा आप लिख सकते हैं। द डे इज हिस्ट्री टू मी, यू आर स्टिल अ मिस्ट्री टू मी, यू आर सो स्मार्ट, यू आर इन माई हार्ट, स्माइल ऑन योर फेस हैज़ अ ब्यूटीफुल ग्रेस। ये आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी कि अपना स्टेटमेंट ऑफ उद्देश्य कथन बोलिए यहाँ पे। टुडे वी शैल रीड अ पोएम अबाउट बुक इन पोएम, नाम है उसका बुक आवर बेस्ट फ्रेंड्स। प्रेजेंटेशन में आप अपना ये जो चार्ट बना के ले गए हैं उसको भी दिखा सकते हैं बुक और बेस्ट फ्रेंड का। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे प्रेजेंटेशन, आपको यहाँ पे टोटल देखिए 4 कॉलम यहाँ पे बनाया गया, उसके 2 कॉलम में सब डिवाइड किया गया। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को पहले 1 कॉलम बनाया गया, उसके नीचे 2 कॉलम को सब डिवाइड किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे हेडिंग है टीचिंग स्टेप्स, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मेथड डिवाइस और यूज ऑफ टीचिंग एट एंड ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पे फिर से उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट रिस्पांस के 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहले टीचिंग स्टेप्स में देखिए मॉडल रीडिंग, पहला स्टेंजा आप पढ़ेंगे पैरा, द अपील्ड टीचर विल रीड द पोएम विद प्रॉपर एक्सप्रेशन एंड प्रॉपर अटेंशन टू राइम एंड रिदम। द स्टूडेंट वाले कॉलम में देखिए लिखा गया द स्टूडेंट्स विल लिसन द पोएम साइलेंटली एंड अटेंटिवली। टेक्स्ट बुक यहाँ पे मेथड है, टेक्स्ट बुक देख के आप पढ़ाएंगे। सेकंड यहाँ पे मॉडल रीडिंग है द पीपल टीचर विल रीड द पोएम वन मोर टाइम लाउडली एंड विद द प्रॉपर रिदम। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया है द स्टूडेंट विल लिसन इट केयरफुली, ये भी टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हैं आप, मेथड है। लाउड रीडिंग है द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट ऑफ द क्लास टू रिसाइट द पोएम लाउडली विद रिदम। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए लिखा गया स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास विल रिसाइट द पोएम विद द रिदम एंड लाउडली। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका अब आता है यहाँ पे एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड एंड फ्रेजेस, जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे आपके पैरा में उसको यहाँ पे आप बताएंगे, उसके बारे में उसकी मीनिंग बताएंगे। लाइब्रेरी अ बिल्डिंग और अ रूम कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ बुक, मीनिंग उसका है। स्किनी थिन यानी पतला, स्लीव रैक होता है, वंडरफुल मार्वलस इसका अर्थ है, गैलरी इसका यहाँ पे देखिए मीनिंग लिखा गया इन ग्रेट नंबर या फिर प्लेंटीफुल। सिक्स्थ है लिटिल यानी कि स्मॉल, वही चीज़ों को आप ब्लैक बोर्ड पे भी लिख के ले जा सकते हैं। वर्ड मीनिंग सारी चीज़ें यही जो मैंने बताई वही सारी चीज़ें यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे भी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा लिखी गई हैं। यहाँ पे यही सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैंने बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है यहाँ पे देखिए अब अगला यहाँ पे टीचिंग स्टेप्स में सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पीपल टीचर एक्टिविटी में देखिए लिखा गया द पीपल टीचर विल टेल द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विद द हेल्प ऑफ द ब्लैक बोर्ड। ठीक, दिस पोएम अबाउट बुक आर आवर बेस्ट फ्रेंड। इन library there are different kind of books like tall, skinny, little and fat, and the presents that are present in the book tell us a unique and useful story and grasping
the moral value of their poem, we can make our life happy and cheerful। ठीक है। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया है स्टूडेंट विल बी अटेंटिव इन द क्लास। अब यही सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी गई, ये सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें आपको ब्लैक बोर्ड पे भी लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना है, इंग्लिश है, क्लास है, आपका टॉपिक जो भी है वो सारी चीज़ें, द पोएम इज अबाउट, यही जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई वही सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकते हैं। फिर आता है क्लास सुपरविजन। द पीपल टीचर विल आस्क द, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, आस्क द स्टूडेंट टू राइट वर्ड मीनिंग एंड द सेंट्रल आइडिया इन देयर नोटबुक एंड सी विल सुपरवाइज द क्लास। स्टूडेंट वाले कॉलम में देखिए लिखा गया स्टूडेंट विल राइट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक। लाउड रीडिंग में है द पीपल टीचर वन मोर टाइम आस्क द स्टूडेंट टू रिसाइट एंड द पोएम विद रिदम। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया स्टूडेंट विल रिसाइट द पोएम विद लाउडली। टेक्स्ट बुक से लिया गया है इसको। एक्सपोजिशन ऑफ लाइन्स थ्रू क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेड कम इन, बच्चे बता देंगे द लाइब्रेरी डोर सेड कम इन। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द बॉय सी इन द लाइब्रेरी, तो द बॉय सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी। फिर आता है आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ बुक वेयर इन द लाइब्रेरी, तो बच्चे बता देंगे द बुक इन द लाइब्रेरी वेयर टॉल स्किनी लिटिल एंड फैट। क्वेश्चन आंसर मेथड था, तो क्वेश्चन आंसर मेथड यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे हु टोल्ड स्टोरीज, द पिक्चर टोल्ड स्टोरीज, इसका आंसर मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है विच बुक डिड द चाइल्ड लाइक द मोस्ट, द बच्चे बताएंगे द चाइल्ड लाइक द पिक्चर्स स्टोरी बुक द मोस्ट। फिर आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्लास सुपरविजन वर्क। द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू राइट द आंसर इन देयर नोटबुक एंड सी विल सुपरवाइज द क्लास, या फिर ही विल सुपरवाइज द क्लास। स्टूडेंट विल राइट डाउन द आंसर इन देयर नोटबुक। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका लास्ट में टीचिंग स्टेप में टीचिंग टेस्ट ऑफ एप्रिसिएशन। पीपल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन एंड गिव एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ रोलर बोर्ड एंड चार्ट। पहला क्वेश्चन है टेल द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड, तो बच्चे बता देंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक आर शोन हियर, द बुक पोएट्स से दैट द बुक आर आवर बेस्ट फ्रेंड। थर्ड यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है पिक आउट द एक्शन वर्ड प्रेजेंट इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, तो बच्चे बता देंगे कम इन सेड ओपन सॉ। फाइनल मॉडल है यहाँ पे, फाइनल मॉडल रीडिंग है द पीपल टीचर विल रीड द पोएम फॉर द लास्ट टाइम विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, रिदम एंड पॉजेस। लास्ट में आता है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट बच्चों को घर से करके लाने के लिए ज़रूर देना चाहिए, जिससे बच्चे घर पे जाएँ तो उनको आपने जो पढ़ा है वो रिवाइज करें घर पे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है लर्न द पोएम एंड राइट डाउन सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड। सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन एनी रिलेटेड पोएम इन योर कॉपी। तो ये हो गया पूरा पूरा लेसन प्लान। इसकी पीडीएफ आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, अगर आप लोग को वीडियो की क्वालिटी लगे कि हाँ थोड़ी सी डाउन है तो आप 360 से 60 पिक्सल पे आप करके देखिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ यहाँ पे दिख जाएंगी। अगर आप लोगों को कोई चीज़ रीड करने में दिक्कत आ रही है तो मैंने जो पढ़ा है यहाँ पे उसको ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे सब्सक्राइब करेंगे एक घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, जिससे मैं जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।